नमाज नबी शुरू करते हैं। पिछली दफा हम लोगों ने शुरूत करी थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नमाज के दुरुस्त होने के लिए जो शर्तें हैं, सबसे पहले इल्म यानी वक्त के शुरू होना, तहारतुल हदस यानी वुजू और गुस्ल, और तयम्मुम जहाँ पे भी जरूरत है, अगर वुजू नहीं है तो वुजू, गुस्ल की जरूरत है गुस्ल, पानी नहीं है तो तयम्मुम। तहारतुल खबस को दूर करना यानी जिस्म, कपड़े और जगह की पाकी होना। औरा को ढांपना, जिस्म का जो हिस्सा औरा में आता हो उसे ढांपना। किबला रुख होना और नियत में दुरुस्तगी, दिल में नियत करना, जबान से नहीं। किबला रुख होना, ये पांचवी जो शर्त है, इसकी जो दलील है वो कुरान पाक से हमें पता चलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रह। अपने चेहरे नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, और जहां कहीं भी तुम हो तो फेर लो अपने चेहरों को उसकी तरफ। यानी जब भी इंसान कहीं से भी नमाज पढ़े तो उसका रुख किसकी तरफ होना चाहिए? किबला की तरफ। सही बुखारी की हदीस है, एक सहाबी ने फरमाया कि जब फर्ज नमाज अदा करना मकसूद होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से उतरते और किबला रुख खड़े हो जाते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफर फर्जों के अलावा रात की नमाज अपनी सवारी पर इशारे से पढ़ते थे। जिस तरह सवारी का रुख होता उधर ही आपका मुंह होता था, और सवारी पर ही वित्र पढ़ते थे। यानी इससे ये पता चलता है कि किबला रुख होना इम्पोर्टेंट है फर्ज नमाज के लिए, कि आप जब फर्ज नमाज के लिए खड़े हो तो आप किबला रुख हो। लेकिन अगर आप सवारी में बैठे हैं और आपको नफिल नमाजें पढ़नी है तो जिधर भी आपकी सवारी होती है आप उधर रुख करके अपनी नमाजें पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी का रुख इधर उधर भी हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अपनी नमाजों को कंटिन्यू करते थे, और अपनी नमाज अपनी सवारी पर इशारे से वो पढ़ते थे। तो अक्सर लॉन्ग जर्नीज हैं, हम उठ नहीं सकते और हमारे पास वक्त बहुत होता है, तो हम उस जहां पे भी बैठे हैं वहां पे बैठे बैठे अपने गर्दन के इशारे से रुकू और सुजूद करके नफिल नमाजें अदा कर सकते हैं। खास तौर पे जब लोग हज और उम्रे पे जाते हैं उस वक्त इसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा होती है कि उस वक्त अपना वक्त लोग फिर भी बहुत सी चीजों में जाया कर रहे होते हैं, जबकि इतना इम्पोर्टेंट काम के लिए इंसान जाता है। और वैसे भी सफर जो है वो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, तो सफर में जितना इंसान इबादत कर सके और दुआएं कर सके उतना उसको करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल भी देखने में आता कि जब ऊँटनी पर नवाफिल अदा करने का इरादा फरमाते तो ऊँटनी को मुंह किबला रुख करते और तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू फरमा देते। इसके बाद नवाफिल अदा फरमाते रहते जिस तरफ भी सवारी का रुख होता। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा सर के इशारे से करते। अलबत्ता सजदा की हालत में रुकू की निस्बत सर को ज्यादा झुका लेते। फिर नियत पे है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमालों का दारोमदार नियतों पर होता है। तो इंसान की नियत यानी दिल का इरादा कि वो किस वक्त की नमाज पढ़ रहा है, कितने रकात नमाज पढ़ रहा है। नियत की अहमियत हमें इस तरह पता चलती है कि नियत का मकाम दिल में होता है, उसके बोलने की जरूरत नहीं। नियत का ताल्लुक दिल से है, इसलिए जुबान से अदा नहीं की जाती है। नियत का जबान से अदा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अमल में साबित नहीं है। इमाम इब्न हम्माम और इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इसे बिदा कहा है, अपनी जबान से नियत को कहना। नियत की अहमियत के बारे में सूरह ज़ुमर में एक आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इस तरह इबादत करूं कि उसी के लिए इबादत को खालिस कर लूं। तो नियत किसके लिए होनी चाहिए? जब हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर नियत करनी चाहिए, नमाज की है किसी भी नेक काम की। अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह के लिए नियत नहीं। मसलन किसी मजार पे जाके अगर कोई जाता है नमाज पढ़ने तो फिर क्या हो जाता है, एक तरफ तो वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ा, दूसरा वो मजार पे जाके नमाज पढ़ा, तो उसकी नियत में
खोट हो गया कि वो उस शख्स के लिए जाके भी नमाज पढ़ा जहाँ पे वो कोई उसके हिसाब से कोई वली दफन है। यानी वो कहते हैं ना कि वली दफन है, तो वली अगर दफन है तो वहां पे जाके क्यों नमाज पढ़ रहे हो, तो ये नियत में खोट हो गया। तो आपने किसी और को राजी करने के लिए एक नमाज पढ़ी, तो बज़ाहिर हम नहीं जानते लेकिन अल्लाह नियतों को जानता है। और अगर किसी और के लिए इंसान नेक अमल करता है तो अल्लाह ताला उस नेक अमल को पूरा के पूरा रिजेक्ट कर देता है। और इस तरह का अमल करना जिसमें नमाज और तवाफ इंसान अल्लाह के खातिर ना करके किसी और को खुश करने के लिए कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ा गुनाह होता है। सूरह बय्यना में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस सलाता व युतुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस कर रखें, यकसू होकर और नमाज कायम करें और ज़कात देते रहें, यही दीन सीधी मिल्लत का है। यानी अल्लाह के लिए नियत को खालिस करना। किसी स्पेशल जगह पे नमाज पढ़ने के लिए जाने का इरादा सिर्फ 3 मस्जिदों में करा जा सकता है। मस्जिद अल हराम यानी मक्का जाके नमाज पढ़ने का इरादा करना, क्योंकि वहां पे जाने का हुक्म है, शरीयत से साबित है, वहां पे नमाज का सवाब ज्यादा मिलता है। दूसरी चीज जो शरीयत से साबित है जाके नमाज पढ़ना किसी मस्जिद में, वो है मस्जिद अल नबवी। वहां जाके नमाज पढ़ना और उस इरादे से जाना कि हम वहां नमाज पढ़ेंगे, और वो भी अल्लाह के लिए जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाके उनको खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए जाना, और वहां पे सवाब ज्यादा मिलता है। और मस्जिद अल अक्सा, वहां पे भी ज्यादा 1000 टाइम्स ज्यादा सवाब मिलता है और जगह की नमाजों से मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ने का। एक हदीस में आता है कि एक शहीद, एक आलिम, एक गनी, ये 3 लोग जहन्नम में सबसे पहले दाखिल किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अमल लोगों को दिखाने के लिए किया था। अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा ले कि नेक अमल, इतना बड़ा अमल, अपनी जान देना, शहीद हो जाना, एक आलिम बनना, अल्लाह के दीन को सीखना और सिखाना, और एक अमीर शख्स जिसके पास बेहिसाब पैसा हो, गनी है, दूसरों को दे रहा है, बांट रहा है, सब कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने क्यों कबूल नहीं किया? क्योंकि नियत में साथ में ये भी खोट था कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे शहीद कहेंगे, लोग मुझे आलिम कहेंगे, लोग मुझे गनी कहेंगे। अल्लाह मुझे और आपको इस तरह से अमल से बचा ले। अगर किसी एक अमल के लिए भी ये किया गया, वो पूरा के पूरा अमल रिजेक्ट होता आता है, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे या तो सब कुछ मेरे लिए है या उसके लिए जिसके लिए तुमने करा। रिया, शोइंग ऑफ, जी, और इससे बचना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम रिया से बच जाए। और ये भी है कि नमाज को किसके ऊपर फर्ज होती है? एक मुसलमान पे। एक मुसलमान होना जरूरी है, अकल, यानी एक शख्स जिसकी अकल ना गुम हो जाए किसी वजह से, उस शख्स के लिए नमाज का पाबंदी नहीं है, यानी उसके लिए नमाज का हिसाब नहीं होगा। और तीसरे कि वो बालिग हो, तमीज या बालिग होना। बलूगा होती है इंसान के, जब पीरियड शुरू हो जाए, जब मर्दों की दाढ़ी के बाल निकल आए, वेट ड्रीम्स आना शुरू हो जाए, उस वक्त नमाज फर्ज हो जाती है। 3 लोगों से कलम उठा लिया गया है। सोया हुआ आदमी जब तक बेदार नहीं होता, बच्चा उस वक्त तक के जब वो बालिग हो जाए, पागल आदमी हत्ता कि उसकी अकल वापस आ जाए। तो सोए हुए इंसान के उससे कलम उठी हुई है, बच्चे से जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, और एक इंसान जिसकी अकल मारी जाए। अगर आप अनकॉन्शियस हो जाए इंसान, तो उसकी नमाज उसकी वजह से अगर चली जाए, तो जैसे ही वो उसको होश आए तो उसको नमाज पढ़नी है, फिर उसको ऊपर उसका गुनाह नहीं है। वैसे ही सोया हुआ शख्स, वो अलार्म लगा के लगाया, इरादा करके सोया, अलार्म भी लगा दिया, फिर भी अगर नहीं उठा तो फिर इसका हिसाब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो उठे तो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। वैसे ही बच्चा मासूम होता है, उसके ऊपर गुनाह नहीं है कि वो नमाज नहीं पढ़ता, इसीलिए बच्चों को सजा नहीं दी जाती उनके गुनाहों की इस दुनिया में। उन पे लेकिन उनके मसलन अगर किसी बच्चे ने कहीं से कोई सामान उठा के वो ले आया, तो उसको चोरी की सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी वो बालिग नहीं हुआ। लेकिन उनके माँ बाप पे है कि वो जिम्मेदारी की उस बच्चे की उस चीज को उस शख्स के वापस करे जहां से वो लेके आया है।
नमाज फर्ज होने की शर्त है, बालिग होना, उसकी निशानियां क्या है? वेट ड्रीम्स, एहतलाम होना, जेरे नाफ मोटे बालों का निकलना, रोआ नहीं, मोटे मोटे बाल जब प्यूबिक हेयर्स जिसे कहा जाता है निकल आए। अगर प्यूबिक हेयर्स नहीं निकले हैं और कोई निशानी नहीं है तो 15 साल की उम्र में पहुंच जाना। हैज का आगाज होना लड़कियों को, इनमें से कोई एक निशानी भी वाजे हो जाए तो बच्चा बालिग हो जाता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक और शख्स भी मस्जिद में आया और आकर सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाने लगे, जाओ जाकर नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज अदा नहीं की। चुनांचे वो शख्स गया और जाकर उसी तरह नमाज अदा की जिस तरह पहले अदा की थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सलाम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाने लगे, जाओ जाकर नमाज अदा करो, तुमने नमाज अदा नहीं की। ऐसा 3 बार हुआ तो वो कहने लगा, इस जात की कसम जिसने आपको हक देकर माबूस किया है, इससे बेहतर तो मैं नहीं जानता, चुनांचे आप मुझे तालीम दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो और फिर कुरान में से जो आसानी के साथ पढ़ सको पढ़ो और फिर रुकू करो, हत्ता कि रुकू में तुम इत्मीनान कर लो, फिर रुकू से सिर उठा हत्ता कि अच्छी तरह सीधे खड़े हो जाओ, पीठ की हड्डी अपनी जगह आ जाए, फिर सजदा करो हत्ता कि सजदे में तुम्हें इत्मीनान हो जाए और फिर सजदे से उठो हत्ता कि इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। अपनी सारी नमाज में ऐसा ही करो। तो इंशाल्लाह आज हम यहीं तक करते हैं। इसी हदीस से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शुरू करते हैं नमाज नबी। तो आज हमने कंडीशंस कंप्लीट की और नमाज किसके ऊपर फर्ज है और किसके ऊपर हिसाब नहीं होगा, इसका हमने कंप्लीट किया है इंशाल्लाह।